शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। आमीन। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक पैगाम लेते जाओ। अभी 8 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। वो मेरा अल्लाह का कलाम, कुर्बान जाओ वो कुरान। नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। ओहो, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोले दो। कितना आदमी को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितना आदमी को लेकर जाएगा? नहीं, वकील साहब नहीं है ना। आज जो एम ए किया है वो कितना लेके जाएगा? आखिर क्या वजह है? आपने कभी देखा किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, वकील बना हो, प्रोफेसर बना हो, इंजीनियर बना हो और उसका बाप जलसा सजाया हो, हजारों लोगों को जमा किया हो और बड़े जय्यद आलिम दीन बुजुर्गान दीन को बुलाकर इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, प्रोफेसर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? कभी देखे? आखिर क्या वजह है? एक ठेला चलाने वाले का बेटा है, बाप रोड पर रिक्शा चलाता है, घर पे झोपड़ी नहीं है, वो हाफिज कुरान हो गया। ये हजारों लोगों को बुलाकर बड़े जय्यद आलिम दीन से, बुजुर्गान दीन से उनके सर पे पगड़ी बांधती है। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला, कुरान ये कहता है कि जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत कर लेता है, जो मुझे सीने में बसा लेता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। यह कुरान का जिंदा मौजज़ा है, यह कुरान का जिंदा मौजज़ा है। इसलिए मेरे भाइयों, आज दुनिया में इसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी गई है। कल क़यामत के दिन अल्लाह इसके बाप के भी सर पे, इसके माँ के भी सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। पहले मैशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, भाई ये कौन है? ये कौन है? शुहदा हैं, अंबिया हैं, सिद्दीकीन की जमात में, सालिहीन की जमात में से ये कौन है जिनके सर पे ये नूरानी ताज है? और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाए। तो अहले मैशरियों पूछेंगे, भाई कौन है ये? अंबिया हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं, ये सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है, कोई अंबिया नहीं है, शुहदा नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को आलिम दीन बनाया था, आज उनके बाप के सर पे ताज सजाया गया। क्या आप नहीं चाहते हैं कि मेरे सर पे भी अल्लाह ताज सजाए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि मेरे सर पे भी अल्लाह ताज सजाए? तो ताज सजेंगे
ताज सजाएगा अल्लाह। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़िए, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए और कुर्बान जाओ। आज क्या वजह है कि मेरे घर में 5 बेटा है, 5 बेटा कमाता है दिल्ली पंजाब, 10 बीघा जमीन का अनाज मेरे घर में आता है, घर में बरकत नहीं है। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, बरकत होगी कहाँ से? बरकत वाली किताब मेरे घर में है, लेकिन हमने उसको पढ़ना छोड़ दिया। क्या कुरान सिर्फ रखना है घर में कि भाई कुरान का ये हक है कि कुरान को पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत की जाए, कुरान की तिलावत की जाए। तो इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे मेरे भाई, तिलावत करेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? ये पूरा बस तैयार है माशाल्लाह। आखिरी बात इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर में मैं अपनी गुफ्तगू को पूरा करूँ। आजा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 10 मिनट 5 मिनट बढ़ गया है। ये 5 मिनट एजाज़ी तौर पे आपको मिला है कुरान के हवाले से। कुरान के हवाले से, हाँ हाँ, वो अल्लाह खिलाता है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों अल्लाह खिलाता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह खिलाता है, जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक आदमी बोला किरण खिलाते, हमें खेबे नहीं करो, बोले खिलाएगा अल्लाह। वो घर आ गया, स्ट्राइक कर दिया, बोला हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। अल्लाह कैसे खिलाता? माँ तो माँ है, माँ परेशान हो गई, बेटा बदला तुबला बाजू दुबला, बेटा खा ले बोले ना खो खा। और सुबह से शाम हो गया, ये नौजवान सोचा घर में रहेगा, माँ परेशान करेगी, जंगल चला गया, पास में जंगल था, जंगल में जाके सो गया। माँ थाली में खाना सजा कर जंगल चली गई, मेरे लाल खा ले खाना बेटा, बेटा खाने से गुस्सा क्यों है, खा ले खा ले। बेटा का जिद था कि माँ मैं नहीं खाऊं, मैं नहीं खाऊं। वो इमाम साहब कह रहे थे कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता, हम नहीं खाएंगे। माँ खाना रख के जंगल से घर आ गई कि भूख लगेगी तो खा लेगा। वो नौजवान अब सोचा कि खाने के पास रहेंगे तो खाने को जी चाहेगा, वो थोड़ा दूर जाकर के सो गया। और कुछ डाकू लोग मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे, कहाँ डकैती करना है। वो 10-12 डाकू आ गए तो देखा कि खाना बहुत अच्छा खुशबूदार खाना है। एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं के सरदार बोला कि खबरदार इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हम लोगों को मारने की, पता करो देखो कोई आदमी है क्या यहाँ। देखा वहाँ सोया हुआ तो कॉलर पकड़ खींच के लिया, बोला ये खाना कौन रखा है? बोला हम रखे। बोला खा। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएंगे? 50 जूता मारो उसको। अब जो जूते पड़ने लगे तो 25 जूता में वो बोलेगा नहीं हमें खाओ। खाना खा लिया, 80 की स्पीड से मौलवी साहब का भागा। बोला मौलवी साहब तही बोला कि अल्लाह जो नहीं खाता खिलाता, लेकिन आप ये नहीं बताया कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। ये मेरे रब की शान है, ये मेरे अल्लाह की शान है। तो मेरे भाइयों एक बात याद रखो, जो कुरान से जुड़ जाता है कुरान उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुआज़ यमन का हाकिम तुमको बनाएगा, तुम यमन का सफ़र करो। और जैसे ही निकले अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुआज़ सवारी को बैठाओ। ऊँट को बैठाया गया, हज़रत मुआज़ उस पर सवार हो गए। अल्लाह के रसूल रस्सी पकड़ कर चल रहे हैं तो हज़रत मुआज़ कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बेअदबी, आप पैदल चले मैं ऊँट पर चलूँ। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मुआज़ बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज़ सुनो, जो हाफिज कुरान होता है, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है।